कक्षा 9वीं द्वितीय परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यहाँ पर आप लोगों को साइंस विषय का जो पेपर है जिसका पेपर कोड रहता है 200। इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ बच्चों। हिंदी इंग्लिश मीडियम के सभी विद्यार्थी 75 नंबर का पेपर रहेगा द्वितीय परीक्षा का। बहुत सारे विद्यार्थी क्या कर गए हैं, फेल हो गए हैं वार्षिक परीक्षा में, तो अब उन्होंने फॉर्म डाला है द्वितीय परीक्षा का। द्वितीय परीक्षा में यदि पास होना है तो आपको इसमें 25 नंबर लाना पड़ेगा। 25 नंबर यदि आपके आ जाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे और कक्षा 9वीं से आप कक्षा 10वीं में चले जाएंगे। चलिए तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को ऑल पर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। तो सोडियम नाइट्रेट का इनमें से जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, 4 सूत्र आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, जैसे NaNO3, Na2NO3, NaNO2 और NO3NO2। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा NaNO3। ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 16, 8, 17, 18। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 8। 8 आपका राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर रखिएगा और इन सभी प्रश्नों को नोट अवश्य करें, क्योंकि ये क्वेश्चन होने वाले आप लोगों के लिए बहुत ही खास। अगला क्वेश्चन है, वेग का एसआई मात्रक है। तो वेग का जो एसआई मात्रक है बच्चों वो क्या होगा, जैसे ms, m/s, ms या m/s⁻2 और m/2s। तो इसमें आपका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा प्रश्न क्रमांक आपका, वो माफ़ कीजिएगा बच्चों, इसमें तीसरा वाला ऊपर रह गया हमारा। पहले तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला छूट गया था यहाँ पर। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका न्यूरॉन, न्यूट्रॉन, वृक्क, एक्सॉन। ये तीसरा वाला हमारा रह गया था, इसको हमने हल नहीं करा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर हमारा जो चौथा है इसमें आप आंसर लगा लेंगे m/s, मिनट पर सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेंगे आप। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्र पर इसका द्रव्यमान होगा। तो देखिए कोई भी वस्तु है, अगर हमारी धरती पर उसका वजन कितना है बच्चों, 12 किलो है। 12 किलो है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा, इसका वजन कितना होगा। ठीक है, ये 12 किलो है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, चंद्रमा पर भी इसका वजन कितना हो जाएगा, 12 किलो ही रहेगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्घ्य। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आयाम। आयाम इसमें आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यही आंसर आप लगाएंगे जो अभी, जैसे कि पहले का आपको ये बताया था, दूसरे में आपको 8 बताया था, तीसरे में आपका न्यूरॉन बताया था, और इसमें आपको ये ms बताया था, और 12 kg, 12 kg। ठीक है, इस प्रकार आप आंसर लगा लेंगे। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए CaCO3 यौगिक का नाम है। तो इस यौगिक का जो नाम होगा वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। 10,000 rupee profit. Nice. Today is going great. Wait, how did this turn into a 5,000 rupee loss? कैल्शियम, पहले वाले खालिस्तान में कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, पहले वाले खालिस्तान में। दूसरा है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। तो इसमें जो आप आंसर लगाएंगे बच्चों, बताइए, इसमें सभी आंसर बताएंगे अपने, क्या होगा। जल्दी से जवाब देंगे आप सभी। जल्दी, जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन ऊतक के कारण होता है। तो पौधों में जो लचीलापन है कौन से ऊतक के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेन काइमा। तीसरे वाले में आंसर हो जाएगा कोलेन काइमा। कोलेन काइमा आपका आंसर इसमें रहेगा। अगले प्रश्न में आप देखेंगे, अगले प्रश्न का उत्तर आप क्या लगाएंगे, संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चौथे में आपका जो आंसर हो जाएगा बल, इसमें आपका आंसर होगा बल। बल के अनुक्रमानुपाती होती है।
पास्कल का मात्रक है, तो पास्कल का जो मात्रक है बच्चों वो हो जाएगा दाब। दाब आपका सही उत्तर होगा। ध्वनि संचरण के लिए की आवश्यकता होती है, तो देखिए ध्वनि संचरण के लिए जो आवश्यकता होती है वो माध्यम की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। मिश्रण का गलनांक निश्चित होता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? असत्य। इसमें आप असत्य लिखेंगे। कहाँ से असत्य कहाँ लिखा है? ये लिखा है, यहाँ पर कट लगाया मतलब असत्य लिखना है। एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है, तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। दूसरा भी आपका सत्य है। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8 होता है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका सत्य है। पलकों का झमकना ऐच्छिक पेशी के कारण होता है, असत्य नहीं होता है। वेग परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है, तो ये भी आपका आंसर असत्य होगा। और घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे हम ट्रू फॉल्स देखेंगे और इंग्लिश मीडियम के देख लिए हमने। उसके बाद में यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले सभी की सेम रहती है, तो आप मिला लीजिएगा। जैसे कि हम जल को किससे मिलाएंगे बच्चों? जल एक क्या है? यौगिक है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा नमक, तो इसका सूत्र होता है NaCl। रोग को, जो रोग है आपका, इसको आप मिलाएंगे, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, रोग आप आयोडीन की कमी से, जैसे घेंगा रोग है ना, तो आयोडीन की कमी से। अगला है पत्तियों में भोजन का परिवहन, फ्लोएम। और गति का तृतीयक नियम, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया। वस्तुओं पर क्रियाशील गुरुत्वीकरण, तो इसमें आपका जो छठा है इसका हो जाएगा 9.8 मीटर सेकेंड 2। इस प्रकार में इस द कॉलम इंग्लिश मीडियम की भी मिल जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, एक शब्द में उत्तर देंगे। यहाँ पर सल्फर अणु की परमाणुकता लिखिए, तो सल्फर अणु की जो परमाणुकता होती है वो होती है 8। ठीक है, 8 आपका आंसर होगा 8। और समस्थानिक का एक उदाहरण लिखिए, तो इसका उदाहरण की यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, तो यहाँ पर हमें एक लिखना है, तो इसका हो जाएगा प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम आपका इसमें एक लिख रहे हैं हम, प्रोटियम। ठीक है, या आप दूसरा भी लिख सकते हैं ड्यूटीरियम, या आप तीसरा लिख सकते हैं ट्राइटियम। ये 3 होते हैं, 3 हमने देख लिया है। अगला वसा, संचित करने वाले उत्तक का नाम लिखिए। जिसमें वसा क्या होती है बच्चों? संचित होती है, उस उत्तक का नाम क्या है? तो उस उत्तक का नाम आप लिखेंगे एडिपोज उत्तक। उसे हम क्या कहते हैं? एडिपोज उत्तक उसे कहते हैं। अगला है गति मापने की इकाई कहलाती है, तो गति को मापने की जो इकाई होती है वो बल होती है। ठीक है, अगला है आपका छठा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये तो चौथा था। गति मापने की इकाई जो होती है, गति मापने की है ना, ये तो m/s। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और ये रहा हमारा पांचवा, नीचे छठा दे रखा। किसी वस्तु की स्थिति, गति एवं आकृति में परिवर्तन करने के लिए किए गए प्रयासों को क्या कहते हैं? तो उसे बल कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसका आंसर है बल। अगला क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास लिखिए। तो देखिए यहाँ पर सामान्य मनुष्य का जो श्रव्यता परास है, मतलब एक सामान्य मनुष्य कितनी हर्ट्ज आवाज़ वो क्या कर सकता है? सुन सकता है। तो 20 Hz से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 40, हिंदी में हम लिख सकते हैं हर्ट्ज। ठीक है, इस प्रकार से 20 से 20,000 हर्ट्ज इंग्लिश मीडियम के लिए भी है यहाँ पर। उसके बाद में रहा आपका अगला प्रश्न, निक्षेपण किसे कहते हैं? और विसरण को परिभाषित कीजिए, और समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए, और विषांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। आगे आप देख सकते हैं निम्न के सूत्र लिखिए, और सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इनके सूत्र लिखना है। उसके बाद आप अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं, 8वां है, 9वां है, और ये रहा 10वां, 11वां। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पूरा क्वेश्चन पेपर का हल।
ठीक है। अब इनमें से अगर कोई से भी प्रश्न का आंसर आपको नहीं आता है, अगर आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। साथ में हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले